जय हिंद साथियों। तो हम आ जाए हैं बहुत दिनों बाद, कुछ काम आ गया था इसीलिए हम यहाँ पर नहीं थे, कहीं और चले गए थे। ठीक है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की अनुसूचियाँ। क्या पढ़ रहे थे? संविधान की अनुसूचियाँ। तो तृतीय अनुसूची तक पढ़ लिए थे। ठीक है। उसमें उससे हम क्वेश्चन पूछ लेते थे। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति का शपथ? हाँ, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का सलाह। ठीक है, बताइएगा 9वीं अनुसूची में कौन संविधान संशोधन है? कब? ठीक है, क्या है उसमें? 10वीं अनुसूची कब? दल बदल भवन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची। इस अनुसूची में राज्यपाल की सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। क्या होता है चौथी अनुसूची में? हाँ, राज्यसभा सीटों के बंटवारा के विषय में जानकारी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 31 सीट तथा बिहार में 16 सीट दिए गए हैं। ठीक है, ये देखते हैं। फिर उसके बाद 5वीं अनुसूची। इस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या है? हाँ, शासन प्रशासन अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 5वीं अनुसूची के तहत किया गया था। ठीक है। हाँ, तो फ्रेश बोलेगा बा। 6ठी अनुसूची। इस अनुसूची से हमें ठीक है, कौन कौन? ठीक है, सुनिएगा। 6ठी अनुसूची से हमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। 6ठी अनुसूची में ना कितने 4 गो राज्य हैं, जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा क्षेत्र शासन प्रशासन के विषय में जानकारी मिल रहा। ठीक है। स्वशासी जिला परिषद का गठन 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। ठीक है। इस अनुसूची से हमें 3 प्रकार के सूची, संघ, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 7वीं में क्या क्या है? कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए संघ सूची किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसमें मूलतः 97 विषय था, जबकि वर्तमान में 100 विषय है। संघ सूची में पहले कितने विषय था? 97। कितना है? 100। ठीक है। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून संसद बनाती है। इस पर कानून कौन बनाता है? ठीक है, संसद। केंद्र सरकार है। भारत के भीतर कानून के निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था क्या है? संसद। ठीक है। जैसे रक्षा, विदेश सेवा, जनगणना, संयुक्त राष्ट्र संघ, बड़े बंदरगाह इत्यादि। ठीक है। उसके बाद आते हैं राज्य सूची। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसमें मूलतः 66 विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहले राज्य सूची में कितने विषय थे? उसमें से कितने हटाया गया? कौन संविधान संशोधन? 1976।
राज्य सूची से हटाकर किसमें जोड़ा गया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो पश्चात राज्य सूची के विषय की संख्या कितनी हो गई? 61 हो गई। इस सूची के विषय पर कानून राज्य विधान मंडल बनाती है। ठीक है, जैसे में कृषि, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन इत्यादि। ठीक है, उसके बताते हैं समवर्ती सूची के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इस सूची के मूलतः 47 विषय था, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 52। वो 5 गो आकर जुड़ गया है। ठीक है, राज्य सूची से 5 गो जुड़ गया है। इस सूची के विषय पर कानून संसद या विधान में से कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर किसी विषय पर कानून संसद और विधानमंडल दोनों बनाती है तो इस स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, वन्य जीव इत्यादि। सुनिएगा, शिक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, माप तौल, न्याय प्रशासन को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, 7वीं अनुसूची से हमें केंद्र और राज्य के बीच होने वाली शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात है 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची से हमें राजभाषा भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मूल संविधान में 42 भाषा 14 भाषा मूल संविधान में कितने हैं? 14 भाषा। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, असमिया, राजस्थानी, मलयालम, उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मूल तौर पर कितने भाषा थे? 14। ठीक है, कालांतर में 8 और भाषा को संबंधित संशोधन के माध्यम से जुड़ा गया, जिसमें से राजभाषाओं की संख्या कितनी हो गई? बढ़कर 22। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिंधी पंजाब तथा गुजरात में बोला जाता है। सिंधी कहाँ कहाँ बोला जाता है? पंजाब और गुजरात। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, नेपाली यह सिक्किम में बोला जाता था। ठीक है, नेपाली सिक्किम में बोला जाता था। मणिपुरी मणिपुर में बोला जाता था। कोंकणी गोवा में बोला जाता था। ठीक है, इसका एक सूत्र है नमक। 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, को से कोंकणी। उसके बाद सुनिएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो निम्न है। सुनिएगा, एक है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोलिए कौन कौन है? ठीक है, ठीक है, तो अनुसूचियां पढ़ ली हम। कहाँ तक? 8 तक पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम कल देखेंगे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हम कल देखेंगे।